नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के लद्दावाला रोड पर स्थित इस्लाह उल ख्वातीन जूनियर हाई स्कूल में जिला महिला चिकित्सालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हुए स्वस्थ रहने के गुण बताए गए। इसी के साथ साथ जिला महिला चिकित्सालय से आए चिकित्सकों के द्वारा बच्चों को अपने आसपास स्वच्छता रखने और अपने परिजनों व आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी आवश्यक है और स्वच्छ रहकर हम एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज यहाँ स्कूल में आकर हमने सभी बच्चों को यहाँ पर स्वच्छता के बारे में कि हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता से ही अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को और अपने जो है देश को, अपने आप को भी, जैसे कई बीमारियों से जैसे डायरिया हुआ या और बाकी सभी हाथ धुल करके खाना खाना चाहिए, या हाथ धुल करके जैसे कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं तो हाथ धुलना चाहिए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, बीमारियों से बचाना चाहिए। ये सब इसी के अंतर्गत हमने सभी को अवेयर किया है, सभी को समझाया है यहाँ पर। उसमें हम जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्कूलों में जा करके एक दो स्कूलों में और भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इसी के अंतर्गत हम ये स्वच्छता के बारे में सभी को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या किस तरीके से बच्चों को समझाया गया है, क्या क्या बीमारी किस प्रकार आती है? हाँ, जैसे अभी डायरिया हुआ, खाना जैसे हम खाते हैं हाथ नहीं धुलते हैं तो उसका बैक्टीरिया जो है वो चला जाता है डायरिया से, और फिर बैक्टीरिया प्रॉब्लम हो जाती है डायरिया की। और जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, पल्मोनरी कोक्स हुआ, उसमें भी स्वच्छता का बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है। कहीं भी कोई भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं उससे बच्चे, तो बाद में फिर 6 महीने 8 महीने दवाई खानी पड़ती है। और फिर दवाई अलग, वैसे भी पैसा और टाइम और शरीर तीनों चीज़ों की हरासमेंट होता है। तो और स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन निवास करता है। इसी चीज़ को जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पर आज। मैं इस्लाह उल ख्वातीन जूनियर हाई स्कूल मुजफ्फरनगर की प्रधान अध्यापिका हूँ। आज हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकारी अस्पताल से डॉक्टर्स लोग आए और उन्होंने हमारी बच्चियों को स्वच्छता के बारे में, बीमारियों के बारे में जागरूक कराया कि हमें कैसे सफाई से हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ये मौसम चल रहा है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ, बुखार जैसे डेंगू बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह बहुत सारे बुखार फैल जाते हैं। तो उनसे अवेयर कराया गया कि उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को ढक कर के, या रात को वॉल आउट वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद, या अपने खाने को ढक कर, या स्वच्छ खाना खाना, बासी खाने से परहेज़ करना, पानी की सफाई, नालियों की सफाई, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बच्चियों को बताया गया। और ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा। मैं उन सबकी आभारी हूँ। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? चैनल के माध्यम से मैं एक अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल जो है ज़िला अस्पताल के बिल्कुल पीछे है और यहाँ सभी लोगों को ज्ञात है कि पीछे कूड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। ये पूरी लाइन जो है वो कूड़े से भरी रहती है, जिसमें हमें दुर्गंध बहुत आती है। बच्चे अपने मास्क का प्रयोग करके बैठने पर मजबूर हो जाते हैं और उससे बीमारियों के फैलने का ख़तरा है। हम अपने आसपास की सफाई खुद कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो कूड़ा घर बना हुआ है उसकी सारी गंदगी पैरों से भी और बाकी वाहनों से भी पूरी फैली रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ, संदेश भी देना चाहती हूँ और अवेयर भी कराना चाहती हूँ, और ये मेरी मांग भी है कि हमारे पीछे से जो कूड़ा है इसको हटवा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे एक स्वस्थ वातावरण में रह करके स्कूल में अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से करिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।